मिस्र से निकलने के 3 महीने बाद बनी इसराइल सीना के बियाबान में पहुंच गए और वहां उन्होंने कोहे सीना के सामने अपने डेरे लगाए। फिर मूसा उस पहाड़ पर चढ़ गया और खुदावन ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा, तू बनी इसराइल से कह दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्र में तुम्हारे लिए क्या कुछ किया। सो अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे। मूसा ने नीचे जाकर लोगों को बुलाया और उन्हें खुदावंद की ये सारी बातें बताईं। उन्होंने मिलकर जवाब दिया, जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। क्या आप भी वही करना चाहते हैं जो खुदावंद आपसे कहता है? फिर मूसा ने खुदावंद को लोगों का जवाब बताया और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं काले बादल में तेरे पास आकर तुझसे बातें करूंगा ताकि ये लोग सुने और हमेशा तेरा यकीन करें। खुदावंद ने मूसा से ये भी हदायत की कि तू लोगों के पास जाकर उन्हें आज और कल पाक साफ कर और वो अपने कपड़े धोएं। लोगों को तीसरे दिन तैयार होना था, क्योंकि खुदावंद उस दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरने वाला था। खुदावंद ने मूसा से ये भी कहा कि तू पहाड़ के गिर्द चारों तरफ हद बांध और लोगों को खबरदार कर कि कोई ना पहाड़ के करीब आए और ना उसे छुए, वरना उस शख्स को मार डाला जाएगा। सो मूसा ने लोगों को खुदावंद की ये सब बातें बताईं और लोगों ने खुदावंद के हुक्मों पर अमल किया। उन्होंने अपने कपड़े धोए और खुदावंद से मिलने के लिए अपने आप को तैयार किया। तीसरे दिन की सुबह लोगों ने बादल गरजने की आवाज सुनी और बिजली चमकने लगी। पहाड़ पर काले बादल छा गए और नरसिंगों की जोरदार आवाज भी सुनाई दी। अपने डेरों में सब लोग खौफ से कांपने लगे। फिर मूसा खुदावंद से मिलाने के लिए सब लोगों को खैमा गाह में से बाहर ले गया और वो कोहे सिना के नीचे खड़े हो गए। कोहे सिना ऊपर से नीचे तक धुएं से भरा हुआ था, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उतरा था और सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। खुदावंद ने मूसा को दोबारा पहाड़ के ऊपर आने के लिए बुलाया और उससे कहा, नीचे जाकर लोगों को खबरदार कर कि कोई इस पहाड़ पर ऊपर ना जाए। मूसा ने खुदावंद को बताया कि उसने लोगों को इस बात से खबरदार किया है। फिर खुदावंद ने कहा, तू नीचे जा और हारून को अपने साथ ऊपर ले आ, लेकिन कोई और नहीं आ सकता, वरना वो मर जाएगा। सो मूसा ने नीचे जाकर लोगों को ये सब कुछ बताया। फिर लोगों ने अपने कानों से खुदावंद की आवाज सुनी। उसने उनसे कहा, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो तुम्हें मुल्के मिस्र में गुलामी से निकाल लाया। फिर खुदा ने लोगों को 10 खास उसूल बताए, जिन्हें हम अक्सर 10 अहकाम या खुदा की शरीयत कहते हैं। जब लोगों ने खुदावंद की आवाज सुनी तो वो नहायत खौफजदा हो गए। उन्होंने दूर खड़े होकर मूसा से कहा, आप ही हमसे बातें करें, खुदा हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों को तसल्ली देते हुए कहा, तुम डरो मत, क्योंकि खुदावंद इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तिहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह ना करो। खुदावंद हमसे भी यही चाहता है कि हम उसके हुक्मों को मानें, ताकि हम गुनाह ना करें। फिर मूसा दोबारा खुदावंद के पास पहाड़ पर चढ़ गया। इस दफा वो बहुत देर तक वहां रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे बहुत मुख्तलिफ उसूल समझाना चाहता था, जिनके जरिए से बनी इसराइल सीख सकेंगे कि वो खुदा को खुश करने के लिए कैसे जिंदगी गुजारे और किस तरह से उसकी खिदमत और इबादत करें। खुदावंद और बहुत सारी बातों के साथ साथ
انہیں کئی خاص عیدیں منانے کی بھی ہدایات دینا چاہتا تھا۔ جب موسیٰ کے ساتھ خداوند کی باتیں ختم ہوئیں تو اس نے موسیٰ کو پتھر کی 2 تختیاں دیں۔ کیا آپ کو یہ الفاظ نظر آتے ہیں؟ یہ خداوند کے 10 احکام ہیں، یعنی اس کی شریعت، اور ان تختیوں پر یہ الفاظ خدا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔